क्या दिया है, कोई वेक्टर दिया है ए और कोई वेक्टर बी दिया है और वेक्टर सी दिया है और तीन यानी तीन सदिश दिए हैं और इनके पास सदिश हो तो इनका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। परिणामी मतलब कुल टोटल सदिश क्या होंगे, तो तीन सदिश है हम आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, और परिमाण नहीं कहा है, देखो ध्यान में रखना, ये परिणामी सदिश बोला है, सदिश वो भी किसमें आएगा, सदिश के रूप में आएगा। ठीक ना, परिमाण कहता है तो हम मॉड निकालते हैं, ठीक, सबका मॉड निकाल लेते हैं, इनका अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं कहा, सबका कहा है परिणामी सदिश ज्ञान कीजिए। इसलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक ना, तो इनकी परिणामी सदिश आ जाती है, इनकी टोटल सदिश होगी क्या। ठीक ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये तीनों को जोड़ लेना, आई वेक्टर को आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और उसके बाद यहाँ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस क्या हो गया, k कैप हो गया। ठीक ना, और प्लस आगे कितना हो जाएगा 3i और प्लस j। ओके, अब देखो ये i से i कैंसिल हो जाएगा जबकि 3i बचा हुआ है। ठीक ना, ये 2j और एक j मिला के 5j हो गया। ठीक ना, और ये 3k और ये प्लस 1k इक्वल टू 4k कैप हो गया। यही आपका क्या होगा, परिणामी सदिश हुआ। ठीक ना, देखो जी यहाँ पर एक सदिश है ये आपके और एक सदिश ये है कि योग सदिश परिणामी यानी कि योग निकालना है, चाहे परिणामी बोले तब भी आप जोड़ लिया करेंगे। ठीक ना, और उसके बाद के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो समांतर कैसे निकालते हैं, आपका फार्मूला पता होगा, यहाँ पर होता है क्या, वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए वेक्टर। ओके, लैम्डा क्या होता है, एक अचर राशि होती है, मींस हम गुणा करा देंगे किसी अचर राशि से तो समांतर आपके निकल जाते हैं सदिश। ठीक ना, तो हम सबसे पहले इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ओके, और फिर वेक्टर बी बराबर लिख लेंगे -2i कैप और प्लस j कैप और -2k कैप। ओके, ये इनका हमें सदिश योग निकालना है, सदिश योग मतलब जोड़ना है। ठीक ना, तो हम जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इनको यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं प्लस 3j कैप और प्लस k कैप और यहाँ पर प्लस लगाओ और ये -2i कैप और प्लस j कैप और -2k कैप। अब इनका योग करेंगे तो यानी कि इस मॉड ये ब्रैकेट से तो अभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस होता तो डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरह से अब इनको जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखिए जरा से क्या आ सकता है, यानी कि हम माइनस लगा के हो गया। ठीक ना, अब जोड़िए 3i है ये 2i है तो यानी कि घट जाएगा तो कितना आएगा, i आएगा और ये 3j और एक मिला दो 4j हो जाएगा और ये इसको घटा दीजिए -k कैप हो जाएगा। ओके, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इसके क्या बोला है, इसके समांतर इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि एकांक सदिश निकालना है। ओके, यानी कि एकांक सदिश, इसका क्या निकालेंगे, इकाई सदिश निकालेंगे। ओके, इकाई सदिश निकालेंगे तो क्या आता है, इसके लिए होता है यहाँ पर वेक्टर a और प्लस वेक्टर b बटे मॉड a वेक्टर प्लस मॉड b वेक्टर। ओके, यानी मॉड a b वेक्टर। ओके, अब यहाँ से a का मान रख लो i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। इतना होने के बाद ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या हो गया, 1 का वर्ग और प्लस क्या हो गया, ये 4 का वर्ग और प्लस माइनस यानी कि 1 का वर्ग। ओके, ये हो जाएगा i कैप और प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ओके, बटे क्या हो गया 1 और ये 16 और प्लस कितना हो जाएगा 1, जोड़ लीजिए अंडर रूट 18 हो जाएगा i प्लस 4j और माइनस k कैप। ओके, और ये हो गया कितना अंडर रूट 18। ओके, जब अंडर रूट 18 आ गया, अब ये देखो अपने आप गुणा बता दिया नहीं बता दिया। अब यही इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई सदिश को ही आप कह सकते हैं इसके समांतर इकाई सदिश है। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट होता है और ये दर्शाना है कि आपको x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष से झुकाव कोण क्या है, तीनों का बराबर है। मींस बहुत सिंपल होता है, अल्फा बीटा गामा का मान तीनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जान लो झुकाव कोण इसका क्या है, बराबर है। ठीक ना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप एल या एन भी
निकाल सकते हैं, ठीक है, और या सीधा सीधा दिक कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक। और चाहे एकांक सदिश निकाल के तब आप वहां से cos अल्फा cos बीटा cos गामा अलग अलग निकाल सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे झुकाव कोण का तो हमने ऐसे निकाल देते, सिंपल सा आई जे और के कैप आपको दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ से इसका आई का गुणांक जो होगा आप उसे ए मान लेंगे, जे का गुणांक क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और जो आपका के का गुणांक है वो सी मान लेंगे, ठीक ना। एक आया। अब आपके यहाँ से निकाल लेना क्या, हम निकालेंगे दिक् कोसाइन, ओके, दिक् को या दिक् कोज्याइन, ओके, साइन नहीं, दिक् कोज्याइन। जैसे आप दिक् कोज्याइन निकालते हैं तो क्या आता है यहाँ से cos अल्फा बराबर, ये फार्मूला सिखाए थे, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान 1 है, अंडर रूट 1 धन 1 यानी कि कवर करेंगे वही आएगा, अंडर रूट 3 है, ठीक ना। तो आप चेक करो कि cos अल्फा बराबर यानी कि अल्फा बराबर यहाँ से क्या हो सकता है, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो सकता है ना। अब इसके बाद यहाँ से आप चेक करेंगे अगला cos बीटा भी निकालेंगे तो वही यहाँ b अपान क्या आता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो नीचे वाला सेम है तो नीचे वही आएगा, b का स्थान वही है, ये भी अंडर रूट 3 आएगा। तो बीटा बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 1 अपान अंडर रूट ये आ गया 3 के बराबर आया, ठीक ना। अब देखो अगला हम निकाल लेते हैं cos गामा बराबर निकालते हैं तो c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c का मान 1 बटे अंडर रूट 3 यानी कि cos यानी गामा बराबर cos इनवर्स क्या हो जाता है 1 अपान अंडर रूट 3। इस तरह से ये हो गया, यानी कि अल्फा कामा बीटा कामा गामा का जो मान है तीनों देखिए क्या आया है, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा का मान cos इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 3। तो आप बता सकते हैं कि यह OX और OY OZ के साथ बराबर कोण पर यानी कि झुकाव है, ठीक ना। इसी तरह झुकाव मतलब कोण आप निकालेंगे तभी क्लियर हो जाएगा कहाँ झुकाव सही है कि नहीं, ठीक ना। लगाएंगे एक होता है खंड सूत्र, ओके, क्या होता है खंड सूत्र, यानी सदिशों का जो खंड सूत्र होता है। खंड सूत्र मतलब कोई एक रेखा खंड होगी उसको आप किसी अनुपात में बांटेंगे, ठीक ना। तो उसके जो अनुपात में बांटेंगे बीच वाला बिंदु जो होता है उसी से आपका क्या चाहिए, सदिश चाहिए, ठीक ना। तो इसके लिए आप कैसे निकालते हैं यही आपको ध्यान में रखना है जी। तो इसमें दो क्रियाएं होती है, एक नंबर होता है अंतः विभाजन, ओके, अंतः विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन है। हम दोनों चीजें सिखा रहे हैं, अंतः और एक क्या होता है बाह्य विभाजन, ओके। तो इसके लिए आप थोड़ा सा चित्र के जरिए समझिए। जैसे ये हमारा A और B एक हमारा रेखाखंड है, ठीक ना। एक AB हमारा क्या है, एक रेखाखंड है, और इसमें कोई एक बिंदु हमारा क्या है, वो C है, जो रेखाखंड AB को क्या करता है, विभाजित करता है। और वह विभाजन जो होता है यम अनुपाते n में क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। तो इसको आप यम माना करेंगे, इसे आप n माना करेंगे, ठीक ना। मतलब इच्छा अनुसार चाहे जिसको मानेंगे, लेकिन मानते समय सवाल को उसी तरह से लगाना है जैसे हम मानते हैं, ठीक ना। तो हमने माना कि यम और n ये क्या है, इसको विभाजित कर रहा है। जब करेगा तो कोई इसकी एक स्थित सदिश लेते हैं O, क्या लेते हैं O। तो आप O से B को मिला देंगे, और किसको मिला देंगे, C से, और किसको मिला देंगे, A से, ठीक। तीनों को मिलाने के बाद आपको बतानी होती है कि ये इसकी स्थिति क्या होगी, जो आपका क्या होता है, विभाजन किया रहता है, ठीक ना। तो उसकी स्थिति बताने के लिए यानी कि आप बताएंगे कि OC वेक्टर का मान क्या होगा, इसी को अंतः विभाजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब OC वेक्टर बराबर आपको यही इतना दिमाग में फीड करना है कि जो हमारे पास होता है यहाँ पर n और ये होता है m जो होता है इस रेखा पर डिपेंड होती है, और n जो होती है इस रेखा पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके क्या, यहाँ पहले m लिया करेंगे,
यम में क्या लगा दिया करेंगे, ओबी वेक्टर। ओके, क्या लगाएंगे, ओबी वेक्टर। और माइनस क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे एन से क्या गुणा करेंगे, वो प्लस लगाएंगे, जोड़ेंगे ऐसे प्लस लगाएंगे और इसके गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ओ ए वेक्टर और अपान क्या हो जाएगा, यम प्लस क्या हो जाता है, ये फार्मूला होता है। ठीक ना। लेकिन दूसरा जो होता है बाय वाला, तो बाय वाला जब भी पूछेगा तो इसी को फार्मूले को याद रख सकते हैं। इसी में क्या कर सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस लगा के एन ओ ए वेक्टर और बटे में क्या लगा देते हैं, एम प्लस एन। लेकिन रूल ऐसा यह माइनस लगता है। ओके, अब इसके बाद इसके रूल कैसे, आप कभी चित्र बनाना पड़े तो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे यम बड़ी होगी, इससे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो होगा यम बड़ा होता है और यन क्या होता है, छोटा होता है। ठीक ना। तो यही जो ए वाला पॉइंट है इसको आप पलट देंगे, विपरीत दिशा में हो जाता है, ऋणात्मक। ये देखो एक इसमें आ जाता है ऋणात्मक आ जाती है। ठीक ना, माइनस में, इसी को पलट दिया करेंगे। देखो यहाँ पर आपने सेम चीजें हमने कहा पलट दीजिए, ओ लिखा, कोई डाउट नहीं है। जो ए है उसको कहाँ कर देंगे, यहाँ पर। ठीक ना। और उसके बाद ये सी वाला अब कहाँ, ये वाला नीचे आएगा, एकदम नीचे। ठीक ना। तो ये सी ऊपर काम करेगा और यानी कि ये वाला जो आपका है कौन सा, बी वाला, यहाँ काम करेगा। ठीक है ना। अब ये तो आपका ए बी क्या है, ए बी आपका एक रेखाखंड ही होता है, ध्यान देना। ए बी क्या था, एक रेखाखंड था। तो ए बी को आपने मिलाया और ऐसे और इस तरह से ये हो गया और इसको मिला दिया हमने, क्या हो गया, ओ सी हो गया। ठीक ना। ये अंतःखंड के लिए, ये बाह्य खंड के लिए होता है। बाह्य खंड मतलब ये बाहर वाला खंड होता है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की यम कहलाती है, सी से लेकर ये तक का ही यम कहलाएगी, सी से ए तक की क्या कहलाती है, यम कहलाती है। ठीक ना। अब उसके बाद सी से और बी के बीच में आपने यन रखा था, तो क्या हमने इसको हटाया, नहीं हटाया। ठीक ना। ये बना कि नहीं बना। अब इसी के जरिए आपने ये देखो आप निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला था, ध्यान में रखिए, हमने बोला था यम का मल्टीपल किस पे होना चाहिए जी, बी के साथ में। यम वाला किससे करोगे, इस बी के साथ करोगे। ठीक ना, एक को रख दोगे तो यम और क्या होगा, ओ बी ही होगा। माइनस लगाओगे, यन का किसके साथ में होता है जी, ए के साथ में होता है। ठीक ना। तो ये आपको ए लगा देंगे। केवल आप चित्र भी ऐसे बना के समझ सकते हैं। कोई डाउट है, ये अंतःखंड के लिए है, इस पे सवाल आते हैं आपके पेपर में भी आते हैं। ठीक ना।